नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो अपन देखने वाले हैं कि महिलाओं में चेहरों में आने वाले जो हेयर होते हैं, बाल, उनका क्या कारण होता है और उसको ठीक करने के लिए मैं आपको बेस्ट होम्योपैथिक मदर टिंचर या मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूँ, जो वेरी इफेक्टिव होता है इस प्रकार की प्रॉब्लम के लिए। साथ में आपको कुछ डाइट भी बताऊंगा जो हेल्प करेगा आपके हेयर को रिमूव करने में या उसकी ग्रोथ को कम करने में। जो फेशियल हेयर है, आज के ज़माने की कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल में, चाहे वो यंग हो, चाहे वो यदि हम बात करें 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, इस एज की जो फीमेल्स हैं, इनमें बहुत कॉमनली चेहरों में क्या मिलता है, बाल मिलते हैं, हेयर मिलते हैं। खासकर इस एरिया की बात करें, इस एरिया की बात करें या फिर इस एरिया की बात करें, तो यहाँ पर बहुत कॉमनली मिलता है। मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूँ, बहुत सारी फीमेल आती हैं, स्पेसिफिक क्या है, फेशियल हेयर को रिमूव करने या उसको ग्रोथ को कम करने के लिए मेडिसिन के बारे में सोचती हैं और ट्रीटमेंट के लिए आती हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज है आज की दुनिया में फीमेल में, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हम जिसे बोलते हैं, जिसमें ओवरी में जो ओवम का जो फॉर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, प्रॉपर वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो पीसीओडी आज के ज़माने का सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण स्पेसिफिक क्या होता है, एंड्रोजन हार्मोन जो होता है उसका लेवल इंक्रीज होता है। तो पीसीओडी हो गया। सेकेंड क्या होता है, हर महिला में एक ग्लैंड होती है जिसे हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर होती है। इस एड्रिनल ग्लैंड में भी यदि इसका फंक्शन इंक्रीज हो जाए, हाइपर फंक्शनिंग करने लगे, ठीक है, जिससे क्या होता है, स्मॉल नंबर में एंड्रोजन निकलता है नॉर्मल लाइफ में, लेकिन किसी कारण से यदि वहां से एंड्रोजन निकलना बढ़ जाए, ज्यादा निकलने लगे, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है फेशियल हेयर के लिए। अगली बात करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो कम, उसका जो एक कॉज है लेकिन बहुत रेयर कॉज होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं इंसुलिन। सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज है पीसीओडी का वो इंसुलिन है। यदि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, इंसुलिन का डिस्टरबेंस हो रहा है, खासकर इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, वो पीसीओडी प्रोड्यूस करता है। और वो पीसीओडी जो है फाइनली प्रोड्यूस करवाता है हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन और फाइनली प्रोड्यूस करवाता है हेयर आपके चेहरे में। तो जिन महिलाओं के चेहरे में हेयर आ रहे हैं, महिलाओं के चेहरे में बाल आ रहे हैं, उसका मेन कॉज है हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन लेवल, जो एंड्रोजन नाम का हार्मोन जो होता है, उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, हेयर को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो मतलब इंसुलिन है, पीसीओडी है, एंड्रोजन बढ़ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से साइकिल चलती रहती है। तो कुल मिला के मैं आपको बोलूँगा कि आपको पहले अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। इसको ठीक करने के लिए करना क्या है, पहले अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। मीन्स सबसे पहले हमको जो रूट कॉज है इंसुलिन, इंसुलिन को ठीक करना पड़ेगा। यदि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो गया, इंसुलिन ठीक हो गया, इंसुलिन का प्रोडक्शन नॉर्मल हो गया, तो पीसीओडी ठीक हो जाएगा। पीसीओडी ठीक होगा तो एंड्रोजन ठीक होगा, एंड्रोजन लेवल नॉर्मल हो जाएगा और फिर आपके हेयर आने कम हो जाएंगे, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस है आपके। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस किस में होता है, सबसे पहले जो बहुत अधिक मीठा खाता है, ठीक है, मीठी चीज खाता है, मैदे से बनी चीज खाता है, आटे की चीज बहुत खाता है, चावल बहुत अधिक खाता है और बहुत अधिक फास्ट फूड्स जो है वो खाता है, उन लोगों में ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में जो खाते हैं। सेकंड, जो बहुत अधिक लगातार हर 15-20 मिनट में, हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ, मतलब फ्रिक्वेंटली कुछ ना कुछ खाता रहता है, उन लोगों के शरीर में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। तो ऐसी महिलाएं जो लगातार खाती रहती हैं, लगातार हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ खाती रहती हैं, उन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। जो लोग बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट या मीठी चीज खाती हैं, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, पीसीओडी होगा, एंड्रोजन बढ़ेगा, फेशियल हेयर आप कहने लगेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज, मतलब मीठी चीज ज्यादा नहीं खानी है। फिर आपको फ्रिक्वेंटली नहीं खाना है, हर 3 घंटे का गैप, कम से कम 3 घंटे का गैप रखें कुछ भी खाने के बाद। यदि आपने सुबह उठा है, ब्रेकफास्ट किया है, तो उसके 3 घंटे के बाद आपको कम से कम लंच करना है, लंच के 3 घंटे के बाद आपको कुछ लेना है। और ऐसा ही आपकी साइकिल होनी चाहिए, सुबह उठ के लेकर रात तक। एक थंब रूल आप याद रखें,
हर 3 घंटे में आपको कुछ खाना है। ज़्यादा देर खाली पेट भी नहीं रहना है और ज़्यादा लगातार खाना भी नहीं है। ज़्यादा मीठा या कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा नहीं लेनी है, ज़्यादा आपको चावल नहीं खाना, ज़्यादा आपको फास्ट फूड नहीं लेना है, मैदा नहीं लेना है, या जो आप मीठा खा रहे हैं वो आपको नहीं लेना है, वो आप कंट्रोल कर लीजिए। इसके अलावा आधा घंटे का आप एक्सरसाइज करिए। आधे घंटे की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, जो बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को चेंज करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करता है। बहुत इंपॉर्टेंटली आपको हेल्प करेगा इसको मैनेज करने के लिए। इसके अलावा बात करते हैं, रात की 6 घंटे की नींद चाहिए। बहुत सारे लोग क्या होता है लेट नाइट सोते हैं। लड़कियों की बात करें जो यंग होती हैं अपने जॉब में या जिसको भी लेके उनको जो वर्क होता है तो रात के 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, जो आपके कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है। क्योंकि जब नींद नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन बढ़ जाता है कॉर्टिसोल, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, मीन्स आपकी बॉडी में इंसुलिन के इम्बैलेंस को प्रोड्यूस करता है। तो नींद अच्छी होगी तो कॉर्टिसोल आपका ठीक हो जाएगा। तो नींद अच्छी लेनी है आपको। इसके अलावा आपको क्या करना है, 2.5 लीटर पानी सुबह से लेकर रात तक सोने तक 8 से 10 गिलास पानी या 2.5 लीटर पानी आपको पीना है, जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर इन हार्मोन्स लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करती है और ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करता है। ये आपको करना, इतनी इंपॉर्टेंट चीज करनी है। इसके अलावा रोजाना एक फल ले लीजिए, आप कोई सा भी एक फल ले लीजिए। खासकर आपके लिए अच्छा फल होता है, एप्पल ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं। वेरी इफेक्टिव है ये, आप फल ले लीजिए। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन, जो आपके फेशियल हेयर को ठीक करने में हेल्प करती है। इसके लिए आपको लेना है एग्नस कैक्टस मदर टिंचर। एग्नस कैक्टस मदर टिंचर जो है, जिसकी 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम आधा कप पानी में आप ले सकते हैं, कुछ टाइम तक ले सकते हैं। वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है, जो आपकी बॉडी के अंदर एंड्रोजन लेवल को मेंटेन करती है, हार्मोन्स लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो ये आपको लेना है एग्नस कैक्टस आपको मदर टिंचर, जिसकी 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम आधा कप पानी में आपको लेना है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन, बायोकेमिक मेडिसिन आप ले सकते हैं, नाइट्रम सल्फ। नाइट्रम सल्फ आप ले सकते हैं 6x। नाइट्रम सल्फ 6x ले लीजिए, जिसकी 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम लगातार आप ले लीजिए, जो आपकी बॉडी में आपके इंसुलिन लेवल को मैनेज करने में हेल्प करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने में मैनेज करती है, उसको रिवर्स करने में, फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है नाइट्रम सल्फ। ये दोनों दवा आप ले लीजिए, वेरी इफेक्टिव है। और यदि इसके अलावा भी आप कंसल्ट करना चाहते हैं मुझे ऑनलाइन, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और इस प्रकार के यदि आप वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।